So let us discuss topic number 3.3, that is electric currents in conductors. So first thing that we should know is कि अगर करंट फ्लो होना है तो फर्स्ट थिंग विच वी रिक्वायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ही चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है, एक धक्का लगता है। जैसे कि एक पानी की पाइप है, पानी की पाइप में ऐसा ही पानी पड़ा है तो पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, बट इफ यू हैव पंप, ओके, देन इट इज गोइंग टू पंप अप द वाटर और वो ओवरहेड टैंक को भर लेगा, राइट। सो देयर मस्ट बी अ फोर्स व्हिच पुशेस द चार्ज कैरियर्स, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से वो फोर्स हमको मिलता है, राइट। बट दूसरी भी एक चीज चाहिए ना, पानी ऊपर चढ़ाना है तो पाइप में पानी तो चाहिए ना, सिर्फ पंप चालू रहेगा तो भी पानी नहीं चढ़ेगा, राइट। सो ओवर हियर द थिंग इज यू आल्सो नीड चार्ज कैरियर्स, फ्री चार्ज कैरियर्स आपके पास होने चाहिए तो ही ये काम हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि वाटर है, राइट। सो इन वाटर, per gram of water there are almost 10⁻22 molecules, लेकिन that molecules are so tightly packed कि इसमें कोई फ्री चार्ज का मतलब है पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। सो इफ इट इज नेगेटिव तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सो इवन इफ यू आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ वाटर, then also it is not going to constitute any current, फिर भी उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक्चुअली इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं इंसुलेटर्स की, ये सब बात है इंसुलेटर्स की, बट देयर आर सम मटेरियल्स इन विच द फ्री चार्जेस आर अवेलेबल, फ्री charges are available, they are always ready to move, right? So whenever the electric field is applied, they will start moving and the charge constitutes the current, right? Now if we talk about them, कौन कौन से ऐसे हैं कंडक्टर्स जिसे बोल सकते हैं हम, तो कंडक्टर्स में we can have metals, right? तो मेटल्स में क्या होता है कि देयर आर नो फ्री पॉजिटिव चार्जेस, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड इलेक्ट्रॉन कैरीज द नेगेटिव चार्ज। तो मेटल में करंट कंडक्शन है तो उसके लिए कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन व्हिच कैरीज द नेगेटिव चार्ज। बट इफ वी कंसीडर सम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, राइट, तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन we have positive and negative charges both. So in electrolytic solution the current conduction is due to both the particles, positive charges as well as the negative charges. ये वाला है वो केमिस्ट्री में जो चैप्टर है उसमें आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, बट इन फिजिक्स वी आर गोइंग टू कंसीडर द करंट कंडक्शन इन मेटल्स और कंडक्टर्स ओनली, जिसमें कंडक्शन है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण ही है, ये हम करने वाले हैं, राइट। Now let us discuss three different cases of conduction, ठीक है। तो ये है केस 1, केस 2 एंड केस 3। सो वन बाय वन देखते हैं हम। लेट अस से केस 1 क्या है। सो आई एम कंसीडरिंग वन सिलेंडर, ओके, एक सिलेंडर है और वो ऐसा ही पड़ा है, दैट मींस नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। केस 1 का नाम क्या है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कंडक्टर है देन देयर मस्ट बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर देयर, राइट, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकते हैं, राइट, बिकॉज़ नथिंग इज कनेक्टेड ओवर हियर। वन थिंग इज दैट। सेकंड थिंग इज दैट कि ड्यू टू थर्मल इनइक्विलिब्रियम, मतलब कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी थर्मल एनर्जी गेन करेगा। इफ इट इज गोइंग टू गेन थर्मल एनर्जी देन इट विल स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर। उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है फिक्स कि वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इट मे बी पॉसिबल दैट दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। सो अल्टीमेटली होता क्या है कि व्हेन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द नेट करंट, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो जब मैं गिनने जाऊं तो उसका आंसर आएगा 0, क्योंकि दिस मोशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज टोटली रैंडम। कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स है वो इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट।
तो इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब है नो करंट, राइट। इसका मतलब है कि कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा, राइट। इफ वी कंसीडर केस नंबर 2, सो अगेन लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर, सेम सिलेंडर है, लेकिन उसके एंड पे मैं एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देता हूं एंड दैट डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इज चार्ज्ड। मैं चार्ज वाला डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रख रहा हूं। मान लो कि लेफ्ट एंड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, राइट एंड है वो नेगेटिवली चार्ज है। सो दिस मींस व्हाट, आई हैव क्रिएटेड अ फील्ड, ठीक है ना। पॉजिटिव टू नेगेटिव का मैंने एक स्ट्रॉन्ग फील्ड बना लिया, और फील्ड है इसका मतलब है करंट हैज टू फ्लो, राइट। तो मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव फील्ड, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो ये इधर से इधर जाएगा, राइट। बट इफ यू कंसीडर एनीथिंग व्हिच हैज अ पॉजिटिव चार्ज, सो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, राइट। तो this is going to constitute a current, but over here as I told you कि हमने सिर्फ मेटल कंसीडर किया है और मेटल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब है कि only the electron can move from the negative side to the positive side, right? तो क्या आप बता सकते हो कि for how much time this current will be conducting? करंट तब तक कंडक्ट होता है जब तक चार्जेस मोशन में रहता है। तो इसमें चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स कब तक मोशन में रहेंगे, जब तक ये न्यूट्रलाइज नहीं हो जाए तब तक, राइट। एज यू नो वी आर हैविंग वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ चार्जेस, तो ये तुरंत ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये लाइटनिंग जैसा ही है, ओके। मोमेंटरीली करंट कंडक्शन होगा, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि देयर विल बी अ मोमेंटरीली आई, करंट होगा लेकिन थोड़े टाइम के लिए होगा, जब तक ये न्यूट्रलाइज ना हो जाए तब तक, राइट। केस नंबर 3, इफ आई वांट टू मेक द करंट टू बी स्टेडी नॉट मोमेंटरीली, मुझे कंटिन्यूअस करंट चाहिए, तो क्या करना है? देन अगेन यू टेक द सेम सिलेंडर, बट नाउ दैट टू एंड्स हैज टू बी कनेक्टेड विथ अ बैटरी ले लो या फिर ड्राई सेल ले लो। So in this case what is going to happen, whatever the charges which are getting neutralized over here are being replaced by the fresh charges। जो यहाँ पे न्यूट्रल हो रहा है कंटिन्यूअसली, उसकी जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए तो उसकी जगह पे कंटिन्यूअसली एक और नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सो दिस मींस कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक स्टेडी करंट आपको मिलेगा, राइट। So it is all about these three cases. One more thing that I want to tell you is कि सभी लोग ये मिस्टेक करते हैं। देखो इसमें आप डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी लेंगे, तो हमें मालूम है कि इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। बट इफ यू आर आस्क्ड के डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मूविंग, देन इट इज ऑलवेज रिवर्स ऑफ द करंट। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां से ओमिट होता है, इस एंड से बाहर आता है, ओके, एंड देन आफ्टर ये टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट होता है। हाउएवर आवर डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स टू दैट। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि इलेक्ट्रॉन की जो भी डायरेक्शन है उससे करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा रिवर्स होती है, राइट। वन मोर कंसेप्ट इज देयर दैट यू शुड नो। मान लो कि आपने एक सर्किट बने, कोई भी एक सर्किट है, अभी हम सर्किट में नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मान लो कि इसका आंसर आया है, वो आया 3 एम्पियर, राइट। सो I इज इक्वल्स टू आप लिखोगे 3 एम्पियर, और ये हो गई आपके करंट की डायरेक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि I की जो वैल्यू आती है वो आती है -3 एम्पियर, राइट। अभी -3 एम्पियर है, उसको आप कैसे देखते हो? करंट है वो नेगेटिव में नहीं है, लेकिन हमारी जो एज्यूम्ड डायरेक्शन है करंट की वो रॉन्ग है, राइट। लेफ्ट टू राइट इज पॉजिटिव, राइट। इफ आंसर इज -3 एम्पियर, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली द करंट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो माइनस का इस तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर 3.3 टॉपिक, राइट।